थी, इनकी जमीनें, इनके घर सारे डूब चुके थे। तब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मुराद अली शाह साहब, मुझे इनके लिए पक्के घर चाहिए। तो वजीर आला साहब ये खुद 2-4 दफा अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जब मुझे ये कहा गया चेयरमैन साहब की तरफ से, तो मैंने कहा कि चेयरमैन साहब ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है कि इतने सारे घर हम बनाएंगे कैसे। तो फिर और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने समझा कि सरासरी बस चेयरमैन साहब ने कह दिया है। फिर चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड बैंक से बात की, दूसरे इदारों से बात की कि जी हमें घर इनको बना के देने। और कैसे घर बने, ये नहीं कि जी अगर कोई मेरा वोटर है उसको घर बनाए या कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर है उसका घर बनाए, नहीं। एक सर्वे हुआ इंडिपेंडेंट, और उस इंडिपेंडेंट सर्वे में हमारे पाक फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल थे, सूबाई हुकूमत की पूरी मशीनरी शामिल थी। इन तमाम घरों के सर्वे हुए, इनके शनाख्ती कार्ड लिए गए, इनके पुराने घरों की तस्वीरों के टूट चुके थे, और अब जो नए घर बना के दिए उसकी तस्वीर। ये हमारी बहनें आपको नजर आ रही है ना, मैं कहूंगा कि कैमरा को मेहरबान करके हमारी इन बहनों को दिखाएं। आप ये जो हमारी बहनें नजर आ रही हैं, इनके घर टूट चुके थे, छतें खत्म हो चुकी थी, और फिर हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपुल्स हुकूमत सिंध ने इनको मुफ्त में घर बना के दिए। और ये किसी ठेकेदार को काम नहीं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से नहीं किया गया। इन तमाम लोगों के बैंक में अकाउंट खोले गए। ये मेरी बहनें बैठी है, मैं मीडिया के दोस्तों से बोलूंगा कि इस तकरीब के बाद इन सब का आप इंटरव्यू लें, इनसे पूछें इससे पहले कभी इन्होंने बैंक देखी थी, कभी इनके पास ना बैंक थी ना कभी बैंक में अकाउंट थे। अद्यू तांड पेरी मौजूद बैंक रिठियो पेरी, तो इनके बैंक अकाउंट खोले गए और उस पर डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए कि पहले आप प्लिंथ डालेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, फिर आप छत डालेंगे इतने पैसे लगेंगे, फिनिशिंग करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। और सरकार ने इनको पैसे दिए। और ये प्रोजेक्ट सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। तो नेपाल में, इससे पहले दुनिया में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जिलजिला आया था, तो वहां हुकूमत ने 8 घर बना के दिए थे, 8 लाख। और अब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर रही है, 21 लाख घर। और ये 21 लाख ऐसे नहीं है कि 21 लाख लोगों के लिए फायदा है। एक घर में एक आदमी नहीं रहता, एक घर में कहीं पे 5-8 आदमी रहते हैं, कहीं पे 10 आदमी भी रहते हैं। तो ये 21 लाख खानदान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध मुफ्त में ना सिर्फ के घर बना के दे रही है, क्योंकि खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद ये काफी हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन, ये जहां पे इन्होंने घर बनाए हुए थे वो जमीन भी इनके। तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि कोई भी जमीन इनकी हो, भले सरकारी जमीनों पे ये थे, लेकिन अब मुझे घर के मालिकाना हुकूक भी देने हैं ताकि ये उसके मालिक घर बनाया है। तो फिर इनको मालिकाना हुकूक दिए गए। बात जब खत्म नहीं हुई, फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे उस घर की जो सबसे बड़ी खातून है उसके नाम पर चाहिए। तो जो भी ये खवातीन है, इनके शोहर के नाम पर बाप के नाम पर मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए,
इनकी खवातीन के नाम पर हकूक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। तो मेरे भाइयों, छोटी बात नहीं है, कहने को बहुत आसान है। और लोग कहते भी है ना जी कि मवाज़ में कि जी यार पीपुल्स पार्टी ने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं, पहले भी अभी भी कह रहे हैं, हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और हम तो कह रहे हैं जी कि हमारा मुकाबले के लिए कोई किसी को आना है अरे कि दुनिया की तारीख का सबसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाए, वो अगर बना है तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बना है और सिंध में बना है। और सूबा सिंध में किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की अवामी हुकूमत ये प्रोजेक्ट कर रही है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी मैं कहता हूं कि जिस पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, पाकिस्तान में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा जो इसकी मिसाल दे सके कि इस तरीके से काम हो रहा है। और हमने हर इशू को रेज किया है जहां पे पब्लिक की लिए बेहतरी हो सके। और अभी बताता चलूं कि अभी एक घर तो गरीबों के बन गए, इनको सनदें भी दे दी गई। इस बारिश, अभी बारिश सिंध में हुई है ना, इनसे पूछे ना हमारी माओ बहनों से जो बैठी हुई है सामने पंडाल में, कि हमेशा बारिशों में ये लोग कच्चे से उठकर पक्के रोडों पे आते थे। इस बारिश में इन्होंने अपने घर में मौजूद उस मौसम को इन्होंने एंजॉय किया, इनको नकल मकानी नहीं करनी पड़ी है। इसी तरीके से मैंने कहा कि हर सेक्टर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने फोकस किया हुआ है, काम कर रहे हैं। और अब जो एक और नया प्लान है जिसमें चेयरमैन साहब ने नासिर हुसैन शाह साहब को यह जिम्मेदारी दी है कि इन गरीबों के घरों में, ये तो बेचारे आजकल बिजली इतनी महंगी हो गई है, और सिंध में तो जो माशाल्लाह वफाकी हुकूमत की हमेशा मेहरबानी रही है कि बिजली तो है ही नहीं, ना हेस्को के पास बिजली है, ना के इलेक्ट्रिक के पास बिजली है, और सेप्को के पास बिजली नहीं है। अगर कराची में 6-8 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो हेस्को और सेप्को में जाएंगे तो सिर्फ 4 घंटे के लिए बिजली आती है, और 20-20 घंटे तक बिजली है ही नहीं। उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आप मुझे इन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सोलर सिस्टम्स चाहिए, जिसमें पहले फेज में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, और मजीद भी दिए जाएंगे, मजीद भी दिए जा रहे हैं। कोशिश यह है कि हम तमाम घरों को, ना सिर्फ इन घरों को, बाकी भी जो भी गरीब मिस्कीन लोग हैं उनको हम मुफ्त में बिजली फराम करें, उनको सोलर प्लेट्स दें, उनको पंखे दें, उनको बिजली की चीजें उनको प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारी गरीब अवाम है वो गरीब अवाम वो सुख का सांस ले सके। एक और प्रोजेक्ट भी हुकूमत सिंध करने जा रही है, और वो है वॉश के नाम से प्रोजेक्ट। अब हमने इनको, अपने इन मिस्कीन बहनों को, भाइयों को जमीन की अलॉटमेंट भी दे दी, घर भी बना के दे दिए, बिजली भी फराम करें, लेकिन पीने का पानी कौन देगा इनको? तो एक और स्कीम है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकाम पे सिंध हुकूमत करने जा रही है। और वो स्कीम है कि इनको वाटर सप्लाई की स्कीम भी दी जाए, इनको पीने का मीठा पानी भी फराम करे। जो वॉश स्कीम है वो भी सिंध हुकूमत जो है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो भाई ये होते हैं, ये होती है हुकूमतें, ये होती है पब्लिक रिलीफ का काम। घर बनाने का वादा किसने किया था? आपको पता, किसी एक ने कहा था ना मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं इतनी नौकरियां दूंगा। तो जिसने घर बनाने का वादा किया था सिर्फ वादा किया था। 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं है उसका जिस पे आप बता सके कि उसने कोई काम किया है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारा कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। और जब भी हमने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की है तो मुखालफों ने उसका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की है, मुखालफों ने उसका मजाक उड़ाने की बात की है। लेकिन यह हकीकत है, हमारे मीडिया के दोस्त भी देखें,
हमारी इंटरनेशनल मीडिया भी देखे, पूरी दुनिया देखे कि जब कोई गरीब आदमी सोचे बारिशों में जो जिसका घर टूट चुका हो, वो अपना सामान अपनी चारपाइयां कंधों पे लेकर जब सड़कों पे आके बैठते हैं जहां पे उनको मच्छर भी काट रहे होते हैं और बाकी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, और बगैर छत के जो लोग बेघर लोग होते हैं, उनका अगर एहसास करके उनको मुफ्त मकानात बना के देना, मैं समझता हूं इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, इससे बड़ी अवाम की खिदमत कोई नहीं है।